उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को समाजवादी पार्टी का साथ मिलेगा। कांग्रेस नेता का दावा है कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि उनके विषय में यह कहा जा रहा है कि वो बहुत मुमकिन है कि यात्रा का हिस्सा न बने, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नए साल के आगाज के साथ ही उत्तर प्रदेश में दस्तक देने जा रही है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में एंट्री करेगी। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दल के कई दिग्गज नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां बहुत तेज हैं। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। यूपी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस यात्रा को बड़ा और असरदार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। सिद्दीकी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सपा का साथ मिलेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को सुबह 10 बजे भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के लोनी बॉर्डर से गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये यात्रा बागपत शामली से होते हुए सोनीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ये यात्रा गरीब, बेरोजगार, बेबस महिलाओं के लिए है। वहीं जब नसीमुद्दीन से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के सवाल पर उत्तर जानना चाहा लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब वो खुद ही देंगे, यानी वरुण गांधी देंगे। इस दौरान नसीमुद्दीन ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि देश का बंटवारा कांग्रेस ने नहीं किया और अंग्रेजों के हिमायती कौन थे ये सब जानते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि ये पाकिस्तान जोड़ो यात्रा नहीं है जो पाकिस्तान में निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा को छोड़कर सभी दलों को दावत दी गई है। जिन सियासी जमातों को दावत नहीं दी गई वो अब दी जाएगी। कई नेताओं ने आमंत्रण को स्वीकार कर यात्रा में शामिल होने की बात भी कही है। कांग्रेस के न्योते से यूपी की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े विपक्षी दलों को यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी और सुभाषपा से लेकर राष्ट्रीय लोकदल तक और साथ ही साथ में सीपीआई के नेताओं को भी यात्रा में शामिल होने के लिए अपील की गई है। कांग्रेस की ओर से की गई अपील से उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल मच गई है। दरअसल हलचल इस बात के लिए नहीं मची है कि विपक्षी दलों को बुलाया गया है, बल्कि उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि सभी धुर विरोधियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। सियासी मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होगा। हालांकि उसका असर चुनाव में कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कई दलों के लिए एक साथ भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर जुड़ना नफा नुकसान का सौदा हो सकता है। कांग्रेस की यात्रा में मायावती भी शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से बातचीत कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। इस पर बसपा चीफ मायावती ने यात्रा को लेकर कांग्रेस को शुभकामनाएं दी। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने यात्रा में शामिल न होने की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि 30 तारीख को बीएसपी की बड़ी मीटिंग है। इसके अलावा उन्होंने अन्य शेड्यूल का भी जिक्र किया है। मायावती के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए न्योता दिया गया है। राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भेजे गए निमंत्रण पत्र पहुंच चुके हैं। जयंत चौधरी और मायावती को छोड़ दें तो किसी और दूसरे बड़े नेता की तरफ से राहुल की पदयात्रा में शामिल होने या शिरकत नहीं करने पर औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि उन्हें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन अब देखना होगा कि इनविटेशन के बाद उनका रिएक्शन क्या रहता है। 3 जनवरी से फिर से यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल 9 दिन के ब्रेक पर है। 9 दिन बाद यानी 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू होगी। 3 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब उन राज्यों से होकर गुजरने वाली है जहां पर किसान आंदोलन की न सिर्फ शुरुआत हुई बल्कि पूरे आंदोलन को इन्हीं राज्यों से मॉनिटर भी किया गया। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब के राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये जो नया डेवलपमेंट है ये समझने जैसा है। अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बीच में आती है और दोनों उसकी यात्रा का समर्थन करते हैं तो किसी एक मंच पर इन धुर विरोधियों को साथ में लाने का प्रयास हो सकता है। महागठबंधन एक ऐसा प्रयोग है जो बिहार में किया गया और सारी पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। क्या ऐसा ही कोई प्रयोग आगामी 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत कम समय
चूंकि उत्तर प्रदेश में रखा गया है, तो ऐसे में इन बातों को खंगालना बड़ा मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए। पहले उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें नहीं थी। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस कुछ और रणनीतियां बना सकती है। रायबरेली, अमेठी को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को खंगालने के लिए राहुल गांधी बहुत मुमकिन है एक बार फिर निकले। लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की ये छोटी सी यात्रा जो उत्तर प्रदेश से गुजरनी है, छोटा सा काल जो यात्रा का उत्तर प्रदेश के दौरान देखने को मिलेगा, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें विपक्षी एकजुटता कितनी दिखाई देती है। परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी को यदि समर्थन मिलता है तो ये उनकी ताकत को बढ़ाने वाला होगा। कम से कम जयंत चौधरी और मायावती की तरफ से तो उनको एक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, एक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अखिलेश यादव से भी यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव कभी विरोधी नहीं रहे हैं कांग्रेस के, इतने मुखर विरोधी नहीं रहे हैं कि वो कांग्रेस की इस यात्रा के खिलाफ कोई बात बोलेंगे। दिनेश शर्मा को भी, पूर्व उप मुख्यमंत्री को भी इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा उन्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। दूसरी बात, ये भारत तोड़ो, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बेशक 3 तारीख से यात्रा का प्रवेश होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ सूबे की सियासत गर्मा गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।